जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा गर्मा गई थी। बात यहाँ पर हम राजस्थान की करने वाले हैं, पर शुरुआत यहाँ पर मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जिससे कि आपको समीकरण समझ में आ सके। मध्य प्रदेश में दरअसल हुआ ये था कि जब चुनाव हुए तब भाजपा चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव जीत गई। हालांकि बिल्कुल बाउंड्री पर जाकर जीती थी, मतलब बहुमत से बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे जाकर वो चुनाव जीते थे, लेकिन हाँ जीते थे। और जीत तो जीत होती है, फिर चाहे वो कैसी ही जीत हो। लेकिन मध्य प्रदेश की चुनावी जीत में ये जो कांग्रेस ने दर्ज करी थी, उसमें सबसे बड़ा एक जो फैक्टर था वो ये था कि कांग्रेस में 3 स्तंभ, या फिर ये कहना चाहिए कि 3 सेंटर बने हुए थे पावर के। पहला दिग्विजय सिंह, दूसरा कमलनाथ और तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो मध्य प्रदेश के जो युवा लोग हैं, जो जनता है, वो हमेशा से अगर कांग्रेस जीतती तो वो ये चाहते थे कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में ही कमान जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिग्विजय सिंह चाहते थे कि भाई उनको ज़्यादा पावर मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। कमलनाथ को मंत्री बना दिया गया क्योंकि इमरजेंसी के टाइम से ही कांग्रेस के चहेते रहे कमलनाथ, ये मैं आपको बता दूं। अब ज्योतिरादित्य को इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या तो ज़रूर होनी ही थी। ऐसा ही हुआ भी। कुछ समय बाद ज्योतिरादित्य अपने कुछ विधायकों के साथ अलग हो गए और भाजपा में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस की ये एक 3 तगड़ी वाली जो सरकार थी वो गिर गई और भाजपा सत्ता में आ गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी जो मैं कहूँगा पकड़ है, जो राजनीति है उनकी, जो पहचान है उनकी, उसके हिसाब से अभी जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुए तो उनको उसका रिवॉर्ड भी मिला और वहाँ पर कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, जो कि कांग्रेस में होता हुआ संभव दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ तो राहुल गांधी उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो सही तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मतलब यूज़ नहीं कर पा रही, जो उनकी क्षमता है उसका अनुरूप उनको यूज़ नहीं कर पा रही। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जिस प्रकार से समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट लगी है। हालांकि वहाँ पर सचिन पायलट ने चीज़ साफ तौर पर जाहिर कर दी कि वो भाजपा में शामिल होने की मंशा नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको राजस्थान के चुनाव याद हो तो सचिन पायलट ने ग्राउंड पर जितनी मेहनत करी थी 5 साल, मतलब सत्ता में आने के पहले के 5 साल थे, उसमें उन्होंने जितनी मेहनत करी थी उतनी मेहनत किसी ने भी नहीं करी। लेकिन क्योंकि गहलोत साहब सीनियर थे इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। पर ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात तब सामने आई जब ये दिखा कि जो चीज़ें सचिन पायलट के अंडर में होनी चाहिए थी उनको भी उनसे छीना जा रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि सचिन पायलट के पास पावर ना रह जाए कि वो कुछ और बड़ा कदम उठा सके। लेकिन जब से राजस्थान में भी सरकार बनी है तब से लगातार एक सुगबुगाहट लगी हुई है कि भाई सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की सरकार से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। वो तो धन्य हो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अभी तक सचिन पायलट को अपने पास रखे हुए हैं, वरना सचिन पायलट कब के अपने प्लेन में बैठकर उड़ गए होते। पर ठीक है, जिसका जो काम होता है उसका काम एक ना एक दिन बोल ही देता है, और सचिन पायलट ने जिस तरीके से काम किया है वो भी एक ना एक दिन बात करेगा ही। राजस्थान कांग्रेस में कलह शांत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की योजना बनाई गई, लेकिन अब वो भी सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों के बीच बहस और हंगामेबाजी हो गई। ये सब राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बुलाई गई एक बैठक में हुआ। बैठक शुरू होते ही पायलट समर्थक समूह उग्र हो गया। रविवार को ये आपात बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने उस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को अशोक गहलोत की जगह नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव जैसे केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में ये सब हंगामा हुआ। हालांकि बैठक में पहुंचे पायलट इतना कुछ होने के बावजूद खुद शांति रहे और इस बात के ऊपर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही उसने वहां का कलह समाप्त कर दिया। लेकिन पार्टी हाईकमान अब राजस्थान पर ध्यान दे रहा है। पार्टी के दोनों राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चर्चा के बाद दिल्ली रवाना हो गए। दोपहर 12 बजे वो वहां से निकले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब की कैबिनेट विस्तार में गहलोत खेमे के कई मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है। सुशील असोपा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सचिन पायलट का साथ होने का मतलब है भविष्य का साथ होना। राज्य की 65% आबादी 18 साल से 45 के बीच है। जो राजनेता युवा है वही तो कनेक्ट कर पाएगा ना। मेरा फर्ज है कि मैं जागरूकता फैलाऊं उस नेता के लिए जो अपने कर्म और व्यवहार में भी सचिन है। तो आइए आप भी रिट्वीट करिए। ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी बात कही। वहीं सचिन पायलट खेमे के कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। खबर यह भी है कि अब अशोक गहलोत के हाथ में कुछ नहीं रहा और सोनिया गांधी खुद सारे नामों पर मोहर लगाएंगी। यानी अब आलाकमान ही सब कुछ करेगा। गहलोत सरकार ने नियम अनुसार 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस की टीमों का भी गठन किया जाएगा। ऐसे में जुलाई के आखिरी में अजय माकन फिर से राजस्थान आएंगे। अब राजस्थान से प्रस्तावित नामों की सूची लेकर दिल्ली लौटे माकन और राव की
सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। सोनिया की ही हरी झंडी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा ये जो बखेड़ा किया जाने से पार्टी में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई। इसी सप्ताह कभी मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान हो सकता है। इसके बाद दोनों खेमों की रणनीति जो है वो चीज़ तय की जाएगी। लेकिन देखिए, पंजाब में जिस प्रकार से अमरिंदर सिंह से पूरा पावर छीन कर नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया है, उसमें कांग्रेस की दूरदर्शिता दिखाई देती है। किस तरह से उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में अपनी कमान सौंप दी, और वही गलती उन्होंने एमपी में करी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ ना देखकर उन्होंने कमलनाथ की तरफ देखा और इसीलिए उनके हाथ से वहाँ पर पावर छिन गई, और यही सीख लेते हुए उन्होंने पंजाब में भी सही कदम उठाया है। लेकिन जो चीज़ अब राजस्थान में हो रही, जिस तरह के समीकरण राजस्थान में बदल रहे हैं, उनको देखते हुए सचिन पायलट के हाथ में पावर दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भाजपा अगले चुनाव में वहाँ पर सुपड़ा साफ कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है और सचिन पायलट एक बार फिर से पावर में आते आते रह जाएंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल कितना ही। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।